हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे कॉलिंग टॉपर्स के इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज के क्लास में हम देखने वाले हैं क्लास 10th ज्योग्राफी का जो हमारा चैप्टर है इकाई 1 का घ खनिज संसाधन। इससे रिलेटेड सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर जिनके पूछे जाने की संभावना है। तो आइए इसी के साथ हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। आप इस चैनल के साथ अपने दोस्तों को भी जोड़े, क्योंकि अगर आप चाहते हैं बढ़िया नंबर आए तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो हम लोग सीरीज चला रहे हैं इससे जरूर जुड़े। देखिए, हमारा पहला जो क्वेश्चन है इसमें दिया गया है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1 टन इस्पात बनाने में 10 किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होती है। कितनी आवश्यकता होती है? तो 10 किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि पाइराइट किस प्रकार का खनिज है। अब देखिए, ये जो पाइराइट है पूछा जा रहा है किस प्रकार की खनिज है। तो देखिए, ये जो पाइराइट है इसी को मूर्खों का सोना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूर्खों का सोना। मूर्खों का सोना, पाइराइट को मूर्खों का भी सोना कहते हैं। और याद रखेंगे कि पाइराइट में धात्विक गुण पाए जाते हैं, इसीलिए किस प्रकार का खनिज है? धात्विक खनिज है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें दिया गया है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कौन सा है? तो याद रखेंगे, फेमस क्वेश्चन है एग्जाम के लिए कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है जादूगोड़ा। क्या है? जादूगोड़ा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पीतल बनाया जाता है। तो देखिए, पीतल तांबा और जस्ता के मिश्रण से बनाया जाता है। किसके? तांबा और जस्ता जब मिलता है तब जाके पीतल का निर्माण होता है। तो याद रखेंगे, पीतल बनता है तांबा और जस्ता के मिश्रण से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित खनिजों में कोडर्मा किससे संबंधित है। अब देखिए, ये जो खनिज कोडर्मा है ये किस खनिज के लिए फेमस है? तो याद रखेंगे, कोडर्मा को अभ्रक नगरी भी कहा जाता है। तो कोडर्मा किसके लिए फेमस है? अभ्रक के लिए फेमस है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा निम्नांकित में से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। अब देखिए, कितने बच्चे क्या करेंगे, फटाफट देखेंगे। तो लौह युक्त खनिज होता क्या है? तो देखेंगे ऑप्शन और ढूंढेंगे इसमें किसमें लोहे का अंश पाया जाता है। जिस खनिज में लोहे का अंश पाया जाता है उसे हम लोग लौह युक्त खनिज कहते हैं। तो इसमें अगर देखें तो हमारा पहला ऑप्शन ही दिया है मैग्नेटाइट। और ये जो मैग्नेटाइट होता है ये लोहा का ही एक प्रकार होता है। लोहा 3 प्रकार का होता है, मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट। तो 3 प्रकार का होता है, तो उसी में से एक है मैग्नेटाइट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नेटाइट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, दिया है कि किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है। किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? तो याद रखेंगे, जो लोहा है लोहा को उद्योगों की जननी कहा जाता है, क्योंकि आप खुद ही देखिए बिना लोहा के कोई भी उद्योग संभव नहीं है। चाहे हमें बड़ा बड़ा इमारत खड़ा करना हो, किसी भी मशीन की बात करें, सब में लोहे का अंश पाया जाता है। तो इसीलिए कहा गया है कि लोहा जो है उद्योगों की जननी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है। तो याद रखेंगे, सबसे ज्यादा लोहे का उत्पादन उड़ीसा करता है। कौन सा राज्य करता है? उड़ीसा करता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। तो ये भी याद रखेंगे, बॉक्साइट का भी सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है उड़ीसा ही है। कौन सी है? उड़ीसा। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा ही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन कार्बनिक खनिज है? अब ये याद रखिए, कार्बनिक खनिज किसे कहते हैं? तो जिस खनिज में कार्बन की मात्रा मौजूद होती है उसे हम लोग कार्बनिक खनिज कहते हैं। तो कोयला देखिए, तो खुद कार्बन होता है। तो हमारा पहला ही आंसर क्या हो जाएगा? कोयला, जो कि कार्बनिक खनिज है। बाकी सब में कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती है, चाहे बॉक्साइट को देखें, चाहे अब्रक को देखें, चाहे तांबा को देखें, इसमें कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कोयला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो याद रखेंगे मैग्नीज उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है मध्य प्रदेश। कौन सा? मध्य प्रदेश मैग्नीज में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है भारत के अंदर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो अभी मैंने आपको पीछे कुछ देर पहले बताया कि लौह अयस्क का कौन कौन प्रकार होता है। तो याद रखेंगे लौह अयस्क जो है इसका प्रकार होता है, एक होता है हेमाटाइट, दूसरा होता है मैग्नेटाइट, फिर उसके बाद हमारा होता है लिमोनाइट। तो ये 3 प्रकार का लोहा होता है। तो देखिए कौन कौन सा ऑप्शन में दिया है। तो लिग्नाइट नहीं, ये कोयला का प्रकार होता है। हेमेटाइट, हेमेटाइट ही हमारा इसका सही आंसर होगा। बिटुमिनस भी कोयला का प्रकार होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 13 नंबर, इसमें क्या कहा गया है कि भारत किस प्रकार के खनिज के उत्पादन में विश्व में अग्रणी है? तो याद रखेंगे जो हमारा भारत है ये किस खनिज के उत्पादन में अग्रणी है क्वेश्चन है। तो हमारा भारत अभ्रक के उत्पादन में अग्रणी है। किसके उत्पादन में? अभ्रक के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें दिया गया है एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो याद रखेंगे एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? तो एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट की आवश्यकता होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेल्लौर किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा ये जो नेल्लौर है ये अभ्रक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके उत्पादन के लिए? अभ्रक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के किस राज्य में मोनाजाइट प्रचुरता में पाया जाता है? यानी कि भारत का वो कौन सा राज्य है जहां पे मोनाजाइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो देखिए मोनाजाइट जो है केरल में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जो मैं बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट है वो सच में इंपॉर्टेंट है। मोनाजाइट प्रचुर मात्रा में कहां पाया जाता है? तो केरल इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कटनी खनिज प्राप्ति स्थल किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा कटनी जो है ये हमारा मध्य प्रदेश में स्थित है। कटनी मध्य प्रदेश में स्थित है। ये हमारा सही आंसर होगा कि कटनी खनिज प्राप्ति स्थान किस राज्य में है? तो सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है बैलाडीला खान से कौन सा खनिज निकाला जाता है? तो याद रखेंगे बैलाडीला जो खान है इससे लौह अयस्क निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? लौह अयस्क। तो इसका सही आंसर होगा लौह अयस्क। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए खनिज पदार्थों में कौन सा भारतीय क्षेत्र समृद्ध नहीं है? तो खनिज मेनली पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाता है, पठारी क्षेत्र में पाया जाता है, जैसे कि मालवा का पठार हो गया, लद्दाख का पठार हो गया, छोटा नागपुर का पठार हो गया। तो पठारी क्षेत्र में तो खनिज की प्रचुरता पाई जाती है। जो गंगा का मैदान है इसी में खनिज नहीं पाया जाता है, क्योंकि गंगा के मैदान में मिट्टी का निर्माण कैसे हो रहा है? तो नदियों के द्वारा बहा के लाए गए निक्षेपों के द्वारा होगा। तो इसमें खनिज की मात्रा नहीं पाई जाएगी। तो इसीलिए गंगा का मैदान खनिज क्षेत्र में समृद्ध नहीं है, याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 20 नंबर, निम्न में से कौन अभ्रक का प्रकार है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम लोग VVI बोलते हैं लोग। तो याद रखेंगे कि हमारा जो अभ्रक है इसका एक प्रकार मॉस्कोवाइट होता है। क्या होता है? मॉस्कोवाइट अभ्रक का एक प्रकार होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर हमारा देखिए स्वर्ण खदान के लिए निम्न में से कौन सा जगह प्रसिद्ध है? तो आपने KGF फिल्म जरूर देखा होगा, KGF। तो KGF में ये जो के है कोलार, इसी का अर्थ क्या है? कोलार कहाँ है? तो कर्नाटक में है। कोलार जो है ये सोने के लिए प्रसिद्ध है। रॉकी भाई याद कीजिए किसके लिए प्रसिद्ध है? सोने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोलार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें दिया गया है बॉक्साइट किस धातु का मुख्य अयस्क है? बॉक्साइट जो है किस धातु का मुख्य अयस्क है? तो अभी मैंने पीछे भी एक क्वेश्चन दिया था उसमें थोड़ा क्वेश्चन उल्टा था। तो बॉक्साइट के बारे में याद रखेंगे, बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम के लिए
मुख्य अयस्क है, एल्युमिनियम के लिए मुख्य अयस्क। एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है बॉक्साइट से। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल कौन सा है? तो ये भी याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल है चूना पत्थर। याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला कौन सा होता है? तो याद रखिएगा, ये चारों कोयला के प्रकार हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। यही 4 प्रकार के कोयला होते हैं। सबसे सर्वोत्तम क्वालिटी का कोयला एंथ्रासाइट। तो हमारा पूछ रहा है सर्वोत्तम गुण वाला, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? एंथ्रासाइट। उसके बाद एंथ्रासाइट के बाद बिटुमिनस, बिटुमिनस के बाद लिग्नाइट, लिग्नाइट के बाद पीट। तो पीट सबसे खराब कोटि का कोयला होता है, सबसे खराब कोटि का कोयला होता है। याद रखेंगे, नाम से इसके याद रखेंगे। ABCD में A पहले आता है तो सबसे बढ़िया, फिर उसके बाद B आता है तो उसके बाद फिर L आएगा तो L, उसके बाद P लास्ट में आता है तो P सबसे खराब। तो क्या हो जाएगा हमारा? सर्वोत्तम गुण पूछ रहा है तो हमारा एंथ्रासाइट इसका सही आंसर होगा। कोयला का प्रकार याद रखेंगे, 4 प्रकार का कोयला। सबसे ज्यादा कार्बन की मात्रा एंथ्रासाइट, सबसे कम कार्बन की मात्रा तो पीट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो याद रखेंगे, भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है असम का डिगबोई, असम का डिगबोई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें दिया गया है, राजस्थान की खेतड़ी खदानों किस खनिज के उत्पादन के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा, राजस्थान का जो खेतड़ी है ये कॉपर के, किसके? कॉपर के उत्पादन के लिए फेमस है। किसके? तांबे के उत्पादन के लिए। राजस्थान का खेतड़ी तांबे के उत्पादन के लिए फेमस है। तो याद रखेंगे, किसके उत्पादन के लिए फेमस है? तो तांबे के उत्पादन के लिए फेमस है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें दिया गया है कि काला हीरा निम्नलिखित में से किस खनिज को कहा जाता है? तो याद रखिएगा, काला हीरा जो है ये कोयला को काला हीरा कहते हैं। क्या कहते हैं? कोयला को काला हीरा कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी के साथ इस चैप्टर के हमारे सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो कंप्लीट होता है। तो आप ऐसे ही वीडियो के लिए सभी सब्जेक्ट के आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे इस चैनल कॉलिंग टॉपर्स पे मिलेगा। तो आप क्या करें, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। शेयर करने से आपका नॉलेज कम नहीं होगा बल्कि आपके दोस्तों का भी भलाई हो जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।